अमेल्गमेशन एब्सॉर्प्शन रिकंस्ट्रक्शन। इसमें होता क्या है, एक purchasing company is buying out the business of the old selling company, so purchasing company will have to pay price PC to the shareholders of old selling company। हमको प्राइस पीसी कैलकुलेट करना होता है, बाद में ओल्ड कंपनी की बुक बंद करना है, न्यू कंपनी की बुक्स ओपन करनी है। ठीक है, हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 2 रीड करते हैं, आप लोग भी मेरे साथ रीड करो। हिमालय लिमिटेड एग्रीड टू अक्वायर द बिजनेस ऑफ सह्याद्री। हिमालय एक परचेसिंग कंपनी है, सह्याद्री एक ओल्ड सेलिंग कंपनी। ऑन 31 मार्च बैलेंस शीट ऑफ सह्याद्री इज गिवन। गुडविल, बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक इन ट्रेड, डेटर्स, बैंक, इक्विटी कैपिटल, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, डिविडेंड, इक्वलाइजेशन रिजर्व, डिविडेंड को इक्वलाइज करने के लिए रिजर्व बनाया है, डिबेंचर एंड क्रेडिटर। The consideration payable by Himalaya Limited was agreed as under A. Issue of 45,000 equity shares of 10 each at an agreed value of 15 per share. So new company will pay 45,000 shares of 10 each at 15 per share. तो देखो OPC में आ गया है 45,000 equity shares of 10 each at an agreed value of 15 per share. So that comes 675. Then cash payment of rupees 250 per share of rupees 10. For every rupees 10 cash of 250, तो rupees 3 लाख के लिए कितना, तो rupees 10 के लिए 250 कैश, 3 लाख के लिए कितना 75। या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, for every 1 share 250 कैश 30, ऐसे भी कर दो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। आगे आगे क्या है, मैं रीड करता हूं। ठीक है, हिमालय लिमिटेड टू इश्यू such amount of fully paid 7% debenture at 96 as is sufficient to discharge the 6% debentures in सह्याद्री लिमिटेड at a premium of 20%। देखो यहाँ कुछ डिबेंचर्स है, उसको नया कंपनी डिस्चार्ज करेगा ना। लायबिलिटी डिस्चार्ज करने का मतलब क्या, उसका मतलब नया कंपनी लायबिलिटी पे करेंगे, लेकिन नया कंपनी तो लायबिलिटी तब पे कर सकते हैं जो अपनी लायबिलिटी है। तो सबसे पहला डिबेंचर नया कंपनी असेट लायबिलिटी के साथ ले लेगी, बाद में पे कर देगी। So discharge a liability means always liability taken over and then paid subsequently by new company। तो करेंगे जब न्यू कंपनी की बुक लिखेंगे। The directors of Himalaya Limited valued land building at 3 lakh, machinery, stock, debtors, RDD, normally all assets taken at a new value। The cost of acquisition was 12,500 which was paid by Himalaya। नया कंपनी है, नया कंपनी को बिजनेस परचेस करना है तो एक्सपेंस भी तो लगता है ना। तो पता है ये सिर्फ नया कंपनी की बुक में एंट्री आएगी। टू कैश, डेबिट कहाँ है, ऑल लॉसेस एक्सपेंस एट द टाइम ऑफ टेक ओवर, न्यू कंपनी गुडविल में डेबिट करती है। ठीक है, ये एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू बाय द कंपनी है। हिमालय लिमिटेड, ये नया कंपनी की बुक में आएगा। हिमालय लिमिटेड ऑल्सो मेड द पब्लिक इश्यू ऑफ 15,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each at a premium of 5 per share। the share was subscribed and cash was received। ये न्यू कंपनी की बुक में है। ठीक है, past journal entry in the books of old company, new company, ledger account of old, statement of PC। इसको एक क्वेश्चन का कॉपी करना है, आप कर लो। क्वेश्चन कॉपी करनी है तो कर लो, स्क्रीनशॉट निकालना है तो निकाल लो। टेक्निकल यू आर, मैंने ये क्वेश्चन भेजा है ना आपको कि नहीं दिया है, आई थिंक सो आई हैव सेंट, नो? क्या मुझे कोई बता सकते हैं मैंने ये पीडीएफ दिया है कि नहीं दिया है ना? चलिए, तो मेरा स्टेटमेंट ऑफ पीसी तो हो गया है, यहाँ तक क्वेश्चन है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट निकाल लो, पीसी स्टेटमेंट लिख दो। जो लोग ने पीसी स्टेटमेंट नहीं बनाया है, बाय चांस कल जब मैंने पहले लिखा था तभी नहीं लिखा था, वीडियो देखने वाला वीडियो पॉज करके क्वेश्चन का कॉपी करो। और अभी हम सम स्टार्ट करते हैं। मुझे बुक्स ऑफ सह्याद्री क्लोज करनी है। कम ऑन, स्टार्ट करिए। क्या हम सम स्टार्ट करें? चलो हम लोग सम स्टार्ट करते हैं।
चलिए स्टार्ट करूं, आप लोग ने लिख दिया। चलिए, बुक्स ऑफ सह्याद्री लिमिटेड, बुक्स ऑफ सह्याद्री लिमिटेड। ओके, क्या क्या अकाउंट बनेगा? सबसे पहला एक रियलाइजेशन अकाउंट बनता है, और जितने भी अकाउंट बनेंगे बनाते जाएंगे, ठीक है। अच्छा, आप में से कोई पीसी का डेफिनेशन बता सकता है? पीसी मींस पेड बाय होम टू होम। बताओ, पीसी मींस पेड बाय होम टू होम। जल्दी से माइक में बोलो, चैट में लिखना है। चलो, पेड बाय होम टू होम चैट में लिखो, मुझे भी समझ में आया कितने बच्चे बोलते हैं। पीसी इज पेड बाय होम टू होम, सोच के आंसर देना। और मुझे टेक्निकल डेफिनेशन चाहिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 जो हम पढ़ रहे हैं। पीसी इज पेड बाय होम टू होम, डैश टू डैश, ऐसा मुझे आंसर दो। पीसी इज पेड बाय होम टू होम, वैसे मुझे आंसर दो। अभी तक एक भी आंसर नहीं आया है। करण, तुम टेक्निकल आंसर एक्सपेक्ट कर रहे हैं तुम्हारे से। पीसी इज पेड बाय होम टू होम, डैश टू डैश, टेक्निकल आंसर। नॉट अ सिंगल आंसर आया है। वीडियो देखने वाले सोचो, गिव मी द आंसर। एक भी आंसर नहीं आया, वेरी बैड। पीसी इज पेड बाय होम टू होम, नॉट वन आंसर। कुछ नहीं कर सकता। क्या होगा देश का? अबे देश का क्या होगा मालूम नहीं है, तुम्हारा क्या होगा वो बोलो। नो, पीसी इज पेड बाय होम टू होम, परचेस कंसिडरेशन इज पेड बाय होम टू होम। नहीं देना आंसर? तुम लोग मेरी आवाज सुन सकते हैं कि नहीं सुन सकते? करण, सक्षम, आकृति, खुशी, कुशमोदी, काम्या, पलक, प्रांजल, शशांक, विदेश, मेघना। पीसी इज पेड बाय होम टू होम, नॉट वन आंसर। मुझे भी डाउट आ रहा है मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं सही पढ़ा रहा हूँ, छोड़ो। पीसी इज पेड बाय परचेज टू शेयर होल्डर्स ऑफ सेलिंग कंपनी, ये डेफिनेशन है पीसी इज पेड बाय परचेसिंग कंपनी टू द शेयर होल्डर्स ऑफ सेलिंग। रियल में कैसा होता है पता है? रियल लाइफ में तो परचेसिंग कंपनी डायरेक्टली शेयर होल्डर्स को दे देती है, पोस्ट से चेक दे देगी, शेयर्स दे देगी। बट बुक कीपिंग के लिए ऐसा मैं वो करता हूँ, परचेसिंग कंपनी ओल्ड कंपनी को देती है, ओल्ड कंपनी बाद में शेयर होल्डर्स को देती है। दैट्स ओनली फॉर बुक कीपिंग पर्पस, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन सुनना इधर। पूरा कंपनी में कहाँ लिखा है कि व्हाट इज टेकन और नॉट टेकन? आई रिपीट अगेन, कहाँ लिखा है व्हाट इज टेकन? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरा जो लास्ट सम था क्वेश्चन 1, उसमें बहुत क्लियरली बोला था ओनली असेट्स वर टेकन, दैट टू एक्सेप्ट कैश, क्लियरली बोला था वहां। आपको देखना है क्वेश्चन 1 तो लास्ट कम, देखो ना आप, बहुत क्लियरली बोला था लास्ट, ये लास्ट सम में कि सी इज परचेसिंग द होल असेट्स ऑफ ए एक्सेप्ट कैश बैंक, सी इज परचेसिंग द होल असेट्स ऑफ बी एक्सेप्ट कैश बैंक, बहुत क्लियरली बोला था। वैसे ये प्रॉब्लम में इंटेलिजेंट क्वेश्चन है, कहाँ लिखा है व्हाट इज टेकन और नॉट टेकन, क्लियरली बताओ। तुम ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर नहीं देंगे तो मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। किसी को माइक में बोलना है? करण, सक्षम, कोई है क्या इधर क्लास के अंदर? नहीं है तो भी मेरे को चिंता नहीं, मैं मशीन समझ के सिखा देगा कंप्यूटर को, आदमी समझ के।
और तुम आदमी को मशीन समझेगा मैं। नॉट वन स्टूडेंट, ठीक है। क्वेश्चन पेपर में कहां भी आप बोला ही नहीं है व्हाट इज टेकन, तो आप बोलेंगे नहीं नहीं सर बोला है ना लैंड बिल्डिंग एंड ऑल। नहीं, आप ठीक से, मैं मानता हूं लैंड बिल्डिंग सब ले लिया है, बट टेकन वर्ड नहीं है। क्या वर्ड है? द डायरेक्टर्स ऑफ न्यू कंपनी वैल्यूड द असेट एज फॉलो। तो जो असेट में बदलाव आया है उसकी वैल्यू दिया है। मैंने कब मना किया है? मेरा क्वेश्चन ये नहीं था, मेरा क्वेश्चन ये नहीं था कि किसकी वैल्यू में बदलाव आया है। मेरा क्वेश्चन तो डायरेक्ट था, कहां लिखा है व्हाट इज टेकन व्हाट इज नॉट टेकन। आंसर नहीं लिखा है, खाली इतना लिखा है न्यू कंपनी अक्वायर्ड द बिजनेस। अब एकदम समझना ध्यान से, नया कंपनी ने सह्याद्री का बिजनेस खरीदा है और उसके लिए शेयर होल्डर को कुछ शेयर्स दिया है, कुछ कैश दिया है। इमेजिन योर सेल्फ एज ए शेयर होल्डर्स ऑफ सेलिंग कंपनी। आपको कैश मिला, शेयर्स मिला, फिर आप क्या करेंगे? आंसर, एज ए शेयर होल्डर, एज ए शेयर होल्डर आपको कैश मिला एंड शेयर्स मिला, तो आप कैश और शेयर्स लेके भाग जाएंगे, चले जाएंगे। अच्छा, तो सब असेट एंड लायबिलिटी को क्या करेंगे? आंसर, सब असेट लायबिलिटी वहीं छोड़ के चले जाएंगे। आई रिपीट अगेन, यदि परचेसिंग कंपनी आपको शेयर होल्डर्स को शेयर्स देती है, कैश देती है, तो आप शेयर होल्डर क्या करेंगे? आप कैश लेंगे, आप शेयर्स लेंगे और कंपनी छोड़ के चले जाएंगे। यदि आप कैश और शेयर्स लेके कंपनी छोड़ के चले गए बाद में, तो सब असेट लायबिलिटी का क्या होगा? आंसर, सब असेट लायबिलिटी तो फिर नया कंपनी ले लेगा। इन अदर वर्ड्स, ये जो नेट पेमेंट मेथड होता है ना, नेट पेमेंट, उसमें डायरेक्टली दे देते हैं कि शेयर होल्डर को क्या मिलता है। एंड वन शेयर होल्डर को जो पैसा मिलता है, तो शेयर होल्डर वो कंपनी छोड़ के चले जाते हैं। तो जितना भी असेट लायबिलिटी है इंक्लूडिंग कैश, वो सब ऑटोमेटिकली ओल्ड कंपनी ले लेगी। तो मैं आपको नोट्स में लिखा देगा बाद में क्या, कि नेट पेमेंट मेथड में सिंस न्यू कंपनी मेक्स पेमेंट टू द ओल्ड शेयर होल्डर्स विल रिसीव मनी एंड गो अवे, तो ऑटोमेटिकली all the assets and liabilities are taken over. So net payment में if the question is silent, automatically all assets and liabilities are taken over. ये important notes है। आप चाहे तो व्हाइट नोटबुक है ना, आपकी नोटबुक में ऊपर टॉप पर लिख डालो, इन नेट पेमेंट मेथड if question is silent, then automatically all assets and liabilities are taken over. हाँ, क्वेश्चन में कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं तो मैं फॉलो करेगा, बट यदि इंस्ट्रक्शन नहीं है तो ऑटोमेटिकली ऑल असेट्स एंड लायबिलिटीज आर टेकन ओवर। एक मतलब कॉमन सेंस चलाना है कि नया कंपनी ने ओल्ड कंपनी के शेयर होल्डर को पैसा दे दिया, वो लोग कंपनी छोड़ के चले गए, कंपनी रख दिया उधर का उधर ही, तो ऑटोमेटिकली वो तो नया कंपनी के पास चले जाएंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। विद दिस बैकग्राउंड अभी सम स्टार्ट करो। सो ऑल द असेट्स एंड ऑल द लायबिलिटीज आर ऑटोमेटिकली टेकन ओवर। चलिए सम स्टार्ट करते हैं। कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। कितने लोग को ये बात समझ में आया, रेड कलर की जो मैं नोट्स लिखा कि नेट पेमेंट मेथड, क्योंकि नया कंपनी परचेसिंग कंपनी इज मेकिंग पेमेंट टू शेयर होल्डर्स, द शेयर होल्डर्स हैव लेफ्ट द कंपनी, वेंट अवे, सो ऑल द असेट्स एंड लायबिलिटीज लेफ्ट आउट आर ऑटोमेटिक। ये जो कॉन्सेप्ट समझाया, कितने लोग को समझ में आया? वाई वर्ड टाइप करो। पहले तो एक भी आंसर आज तुमने दिया नहीं है, बट ये समझ में आया तो वाई वर्ड टाइप करो। ओ 29 स्टूडेंट अभी मेरे साथ में, चलो आ गए वो लोग। तो आई डोंट नो पहले तुमने क्यों आंसर नहीं दिए थे। चलो ये तो समझ में आया, अच्छी बात है। अभी मुझे लगता है मैं आदमी लोग को सिखा रहा हूँ, अब तक तो लगता था मैं मशीन को सिखा रहा हूँ। चलिए लेट्स स्टार्ट। स्टेप 1, फिनिश बैलेंस शीट असेट साइड। पता है ना आपको स्टेप्स क्या है?
स्टेप 1 फिनिश बैलेंस शीट असेट साइड, स्टेप 2 फिनिश बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। तो चलिए हमारे पास क्या क्या असेट्स है क्वेश्चन 2 में। हमारे पास जो भी असेट्स है, गुडविल, बिल्डिंग मशीन, स्टॉक डेटर्स, कैश बैंक, रियलाइजेशन में ट्रांसफर करो। कैश बैंक क्यों ट्रांसफर करने का? कैश बैंक छोड़ के तो कंपलसरी ट्रांसफर करना है, टेकन और नॉट। कैश बैंक इफ टेकन ट्रांसफर, हमने अभी भी सीखा है कि ये प्रॉब्लम है, ऑल द असेट्स एंड ऑल द लायबिलिटीज आर टेकन ओवर, क्योंकि ये नेट पेमेंट मेथड है, नेट पेमेंट में एवरीथिंग इज टेकन, सो ट्रांसफर। सो लायबिलिटी में इक्विटी कैपिटल ट्रांसफर टू इक्विटी होल्डर्स, जनरल रिजर्व इक्विटी होल्डर्स, P&L एंड डिविडेंड इक्वलाइजेशन इक्विटी होल्डर्स। डिबेंचर एंड क्रेडिटर्स है, लायबिलिटी है, डिबेंचर्स एंड क्रेडिटर्स लायबिलिटी है, रियलाइजेशन अकाउंट। स्टार्ट करिए, चलो। So goodwill, compulsory transfer, all the assets compulsory transfer at book value, whether all these assets are taken or not। हमको तो बुक्स ही क्लोज करनी है, तो बुक्स क्लोज करने के लिए असेट्स का अकाउंट बंद करेंगे तो ही क्लोज होती है ना। कैश बैंक, क्योंकि टेकन ओवर, सो ट्रांसफर। लायबिलिटी साइड, क्रेडिटर्स कंपल्सरी ट्रांसफर, डिबेंचर्स कंपल्सरी ट्रांसफर। इक्विटी शेयरहोल्डर्स वगैरह अकाउंट बना दीजिए, इक्विटी शेयरहोल्डर्स का अकाउंट बना दीजिए आप। मैं लायबिलिटी साइड पर हूं, क्या क्या है? इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख, वन लाख, P&L बैलेंस 20,000, डिविडेंड इक्वलाइजेशन 20,000, फिर डिबेंचर एंड क्रेडिटर ट्रांसफर। सो स्टेप 1 फिनिश बैलेंस शीट असेट साइड, स्टेप 2 फिनिश। मैं 2 स्टेप हो गया है, फिनिश बैलेंस शीट असेट साइड, फिनिश बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। स्टेप 3 रिकॉर्ड पीसी, स्टेप 3 रिकॉर्ड पीसी। रिकॉर्ड पीसी माने क्या? आस्क फॉर मनी। हम पूरा बिजनेस एक कंपनी को बेच रहे हैं तो पैसे तो मांगेंगे ना। पार्टी टू रियलाइजेशन, वो पार्टी का नाम है न्यू कंपनी टू रियलाइजेशन, परचेसिंग कंपनी टू रियलाइजेशन। तो परचेसिंग कंपनी का नाम है हिमालय लिमिटेड, और पीसी का अमाउंट था 7,50,000। बिना इसे न्यू कंपनी आई मीन परचेसिंग कंपनी, फिर हमको वो पैसा देंगे, तब मैं एंट्री करेगा कैश डेबिट, इक्विटी शेयर्स आएगा टू न्यू कंपनी। न्यू कंपनी आई मीन परचेसिंग कंपनी है, वो तो तुम समझ ही गए। सो न्यू कंपनी का अकाउंट खोलना पड़ेगा, उसका नाम है सह्याद्री लिमिटेड। खोलिए,
सॉरी, हिमालय लिमिटेड। न्यू कंपनी का नाम है हिमालय लिमिटेड। न्यू कंपनी टू रियलाइजेशन, पीसी। Then receive PC, cash debit to new company, शेयर्स मिलता है। कैश डेबिट, शेयर्स डेबिट टू न्यू कंपनी, रिकॉर्ड पीसी, रिसीव पीसी। ये जितने भी स्टेप्स है दे आर वेरी क्लोज टू द चैप्टर कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इनटू कंपनी। वहाँ क्या होता है, एक परचेसिंग कंपनी ओल्ड पार्टनरशिप फॉर्म का बिजनेस बंद करती है। वहाँ शेयर होल्डर के बदले पार्टनर होता है, बट कॉन्सेप्ट एंड फंडा सेम है। वहाँ भी पीसी होता है, ओल्ड कंपनी क्लोज करना है, ओल्ड फर्म क्लोज करना है, परचेसिंग कंपनी की एंट्री करना है, इट्स ऑल सेम। फिनिश बैलेंस शीट, असेट साइड, लायबिलिटी साइड, रिकॉर्ड पीसी, रिसीव पीसी। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, dispose of assets not taken by new company and dispose of liability not taken by new company। इसका मतलब क्या होता है, अरे भाई न्यू परचेसिंग कंपनी ने तो पेमेंट भी कर दिया, तो एज पर द एग्रीमेंट वॉट एवर असेट्स दे एग्री टू टेक ओवर वो तो उठा के चले जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली होल्ड सेलिंग कंपनी के पास क्या बचेगा। अरे भाई जो असेट एंड लायबिलिटी वो लोग ने नया परचेसिंग कंपनी ने नहीं लिया वही बचेगा। तो ओल्ड कंपनी उसका क्या करेंगे, अरे असेट है तो बाजार में बेच देंगे कैश टू रियलाइजेशन, लायबिलिटी है तो पे कर देंगे रियलाइजेशन टू कैश। हमारे प्रॉब्लम में ऑल द असेट्स एंड ऑल द लायबिलिटीज आर टेकन ओवर। क्यों, क्योंकि हमने नोट में लिखा था, स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट समझा था कि वाई ऑल द असेट्स एंड ऑल लायबिलिटीज आर टेकन। सो हमारे में नहीं है। वी गो फॉर नेक्स्ट, पे रियलाइजेशन एक्सपेंस, इसको बोलते हैं लिक्विडेशन एक्सपेंस। रियलाइजेशन टू कैश नहीं है हमारे प्रॉब्लम में, एक्सपेंस है बट वो करने का नहीं है। परचेसिंग कंपनी बिजनेस परचेस करने के लिए कुछ एक्सपेंस कर रहा है, वो परचेसिंग कंपनी खुद लिखेगी। नेक्स्ट, पे प्रीफरेंस शेयरहोल्डर्स फर्स्ट। हमारे प्रॉब्लम में प्रीफरेंस शेयरहोल्डर्स है ही नहीं। कैसे पार्टनरशिप फॉर्म में पहले पार्टनर लोन पे करते हैं फिर पार्टनर कैपिटल होता है ना, वैसे हमारे प्रॉब्लम में नहीं है प्रीफरेंस शेयरहोल्डर्स। नेक्स्ट, क्लोज रियलाइजेशन। रियलाइजेशन अकाउंट का डिफरेंस प्रॉफिट लॉस होता है। मैंने ये पोस्टिंग नहीं किया क्या एंट्री, पीसी का, न्यू कंपनी टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन में बाय न्यू कंपनी रह गया था, ये था ना, रिकॉर्ड न्यू कंपनी, रिकॉर्ड पीसी न्यू कंपनी टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन में बाय न्यू कंपनी। नाउ क्लोज रियलाइजेशन, चेक करो क्या है टोटल प्रॉफिट लॉस क्या आता है। क्लोज रियलाइजेशन, क्रेडिट का टोटल है 75 एंड डेबिट का टोटल है 500। राइट है क्या, चेक कर लो जरा, क्रेडिट साइड ज्यादा दिख रहा है मुझे तो।
235। चेक कर लो जरा क्या ये प्रॉफिट आ गया है। प्रॉफिट 235। इक्विटी शेयरहोल्डर्स में ट्रांसफर कर दो। रियलाइजेशन टू इक्विटी शेयरहोल्डर्स। कहाँ है इक्विटी शेयरहोल्डर्स? इधर। सपोज आफ्टर क्लोजिंग रियलाइजेशन अकाउंट, मैं आपको बोलता हूं आप ओल्ड कंपनी की बैलेंस शीट बना दो, सह्याद्री कंपनी जो बंद कर रहे हैं हम लोग राइट नाउ। तो आप बता सकते हो बैलेंस शीट में लायबिलिटी में क्या अकाउंट्स दिखेंगे और असेट में क्या दिखेंगे? ये क्वेश्चन मैंने पहले भी पूछा था जब कन्वर्जन ऑफ फर्म इनटू कंपनी बनाया था। क्या आप में से कोई माइक में बोलना चाहते हैं या तो चैट में लिखना चाहते हैं? ऐसा लिखना, लायबिलिटी में कौन से अकाउंट दिखते हैं, अकाउंट का नाम, एंड असेट साइड में क्या क्या अकाउंट का नाम दिखते हैं, ऐसा लिख सकते हैं चैट में आप। मैं रियलाइजेशन बंद करके अब बैलेंस शीट बनाना चाहता हूं, तो आप क्या बता सकते हैं लायबिलिटी में राइट नाउ एट दिस स्टेज क्या अकाउंट दिखते हैं और असेट में क्या अकाउंट दिखते हैं? बैलेंस शीट तो दुनिया में इधर से इधर हो जाए, तुमको तो पता है लाइफ में अपनी बैलेंस शीट हमेशा टैली होती है। अभी तक एक भी आंसर नहीं आया है। आई रिपीट माई क्वेश्चन, क्या आप मुझे बताना चाहते हैं लायबिलिटी में क्या अकाउंट है और असेट में क्या है? क्या आप लायबिलिटी और असेट्स में अकाउंट बताना चाहते हैं? क्या आप लायबिलिटी, अभी तक एक भी आंसर आया नहीं। ये वीडियो देखने वाले आपको लिखना नहीं है आंसर, नॉट वन आंसर। यदि आप एट दिस स्टेज आप कंपनी की बैलेंस शीट बनाएंगे आफ्टर क्लोजिंग रियलाइजेशन आफ्टर 9 स्टेप, तो आप क्या बताना चाहते हैं लायबिलिटी में क्या अकाउंट होगा और असेट में क्या होगा? नॉट अ वन आंसर इज कम, नॉट वन आंसर। क्या एक भी माई का लाल नहीं है हमारे क्लास में जो सीए होने वाला है, पूरा करने वाला है? एक भी स्टूडेंट सीए पूरा नहीं करेगा? साहिल सेंडे इधर बैठा है क्या? साहिल, आपको ग्रुप 2 अकाउंट्स बैठना है इंटर सीए का, आपने ग्रुप 1 पास किया है, ये टॉपिक है, यू कांट अफोर्ड टू मिस अ सिंगल लेक्चर। वेल, मैं ही लिख देता हूँ। लायबिलिटी में एक ही अकाउंट होगा, उसका नाम है इक्विटी शेयर होल्डर्स, ये वाला अकाउंट, ये वाला, ये लायबिलिटी में आएगा। और असेट साइड में हमारे पास क्या है देखो ना, अकाउंट में ही तो दिखता है, कैश है 75,000 एंड इक्विटी शेयर्स जो हमको हिमालय कंपनी से मिला है 675। ऑब्वियसली बैलेंस शीट टैली होगी। कंपनी की, ओल्ड कंपनी की बैलेंस शीट में लायबिलिटी में इक्विटी शेयरहोल्डर्स अकाउंट खुला है और असेट्स में कैश और इक्विटी शेयर्स खुला है। सो नेक्स्ट 10th एंड द लास्ट स्टेप, जो भी अवेलेबल बचा हुआ है हमारे पास, कैश, शेयर्स एटसेट्रा, गिव टू इक्विटी शेयरहोल्डर्स। 10th एंड द लास्ट स्टेप है, जो भी हमारे पास कैश शेयर्स बचा है ऑब्वियसली हम इक्विटी शेयरहोल्डर्स को दे देंगे, इक्विटी शेयरहोल्डर्स टैली हो जाएगा। दे दो, हमारे पास कैश बचा है, गिव इट टू इक्विटी शेयरहोल्डर्स ना, वो ले जाएगा, उन्हीं को देने के लिए नया कंपनी ने दिया है, ये भी इक्विटी शेयरहोल्डर्स को दे दे। सो इक्विटी शेयरहोल्डर्स में कैश भी दे देंगे और इक्विटी शेयर्स जो मेरे पास पड़े हैं हिमालय कंपनी वाले, टोटल करो कितने थे शेयर्स? 675
वो 75 750 था पीसी। अरे यार, आप में से एक स्टूडेंट ने नहीं बताया, पीसी 750 था, मैंने कितना लिखा इधर, वेरी बैड। ये 750 है, वेरी बैड है, वेरी बैड। एक 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 स्टूडेंट ने नहीं बताया, वेरी बैड। उसका मतलब एक स्टूडेंट नहीं पढ़ रहा है ठीक से। आई नो तुम बोलेंगे अरे सर हम वही सोच रहे थे। क्या सोच रहे थे तो बोलना चाहिए ना। प्रॉफिट 310 था, मैंने पता है ना पीसी का अमाउंट गलती से 750 के बदले में 675 लिख दिया था। देखो ना 750 है, न्यू कंपनी टू रियलाइजेशन, 310 हो जाएगा 310। कौन क्लोज, टोटल मारिए, टोटल मारो। टैली हो गया, तो टैली तो होना ही है ना। एक डेबिट एक क्रेडिट फॉलो करेंगे तो टैली होगा। इधर मैंने अमाउंट गलत लिखा था, डेबिट क्रेडिट तोड़ दिया तो मेरा टैली नहीं होता था। चलिए ये सब खत्म हो गया, मतलब ओल्ड कंपनी का क्लोज करने का कार्यक्रम खत्म हुआ। अब हम नया कंपनी की परचेसिंग कंपनी की बुक्स ओपन करेंगे। अब हम लोग परचेसिंग कंपनी की बुक्स ओपन करेंगे। लेट्स ओपन द बुक्स ऑफ परचेसिंग कंपनी। उसके पहले ये देख लो तुमने कर दिया है क्या। क्या हम परचेसिंग कंपनी की बुक स्टार्ट करें। चले लेट्स स्टार्ट। बुक्स ऑफ हिमालय लिमिटेड, ये परचेसिंग कंपनी है। हमको यहाँ जर्नल एंट्री करने को बोला है, कर देते हैं ना, क्या जाता है। We are asked to pass journal entries. हमको परचेसिंग कंपनी की जर्नल एंट्री पूछा है। ठीक है, परचेसिंग कंपनी करती क्या है। अरे बिजनेस परचेस करती है। क्या करती है मीन्स क्या। अच्छा, इमेजिन करो परचेसिंग कंपनी एक बिजनेस परचेस नाम का बॉक्स परचेस करती है। कर दिया इमेजिन, तो खरीदो, परचेस करो।
बिजनेस परचेज नाम का एक बॉक्स परचेस करती है। सो मेरी फर्स्ट जर्नल एंट्री बिजनेस परचेस नाम का बॉक्स आ रहा है। सो बिजनेस परचेस अकाउंट डेबिट। सेलर कौन है? उसको लिक्विडेटर वर्ड बोलते हैं, लिक्विडेटर ऑफ सह्याद्री लिमिटेड। कितने का ये बॉक्स परचेस किया? 675 का, नहीं 750 का था ना, पीसी 750। हम परचेसिंग कंपनी है, बिंग बिजनेस ऑफ सह्याद्री परचेस्ड। चलो अब बॉक्स खोलते हैं, एक लाइन छोड़ देना। अब हम बॉक्स खोलते हैं, एक एक असेट्स बाहर निकालो, बॉक्स खोलो, एक एक असेट्स निकालो। क्या क्या निकला? गुडविल बाद में बात करते हैं। मुझे लैंड बिल्डिंग निकला, और क्या निकला? मशीनरी भी निकला, और क्या निकला? स्टॉक भी निकला, और क्या निकला? डेटर्स भी निकला, और क्या निकला बॉक्स में से? कैश बैंक भी निकला। लायबिलिटी भी है बट असेट में इतना निकला। तो ये जितनी भी असेट्स है वो एग्रीड न्यू वैल्यू, एग्रीड वर्ड छोड़ो ना, न्यू वैल्यू जिसको फेयर वैल्यू बोलते हैं। ये सभी असेट्स क्या प्राइस पर लिखा जाता है? फेयर वैल्यू माने न्यू वैल्यू। हाँ, नया वैल्यू फेयर वैल्यू नहीं देते हैं तो फिर मैं मानेगा ओल्ड वैल्यू ही फेयर वैल्यू है, बट द रूल इज फेयर वैल्यू। New company will take over and write all the assets at fair value, all the liabilities at fair value. इसके लिए कि सब असेट लायबिलिटी मुझे फेयर वैल्यू पर लिखना होता है तो हम उसको बोलते हैं, जो बुक कीपिंग मेथड है फेयर वैल्यू वर्ड, उसको बोलते हैं अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेस। क्या बोलते हैं इसको? अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेस मीन्स वी विल राइट ऑल द असेट्स एंड ऑल द लायबिलिटीज एट फेयर वैल्यू। सो क्या हमको फेयर वैल्यू दिया है? फेयर वैल्यू नहीं है तो ऑफकोर्स मुझे बुक वैल्यू लिखना है ना। फेयर वैल्यू दिया है ना क्वेश्चन में, क्या क्या है? लैंड बिल्डिंग की फेयर वैल्यू 3 लाख है, मशीनरी की भी 3 लाख है, स्टॉक की 70 है, डेटर्स बुक वैल्यू बट सामने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है। कैश बैंक तो सेम वैल्यू होता है। सो लिखिए, सो ऑल द असेट्स एंड ऑल द लायबिलिटीज एट फेयर वैल्यू। सो फेयर वैल्यू ऑफ द लैंड बिल्डिंग 3 लाख है, फेयर वैल्यू ऑफ द लैंड एंड बिल्डिंग इज 3 लाख। Fair value, new value of plant and machinery is 3 lakh. Stock 70,000. Debtors book value लेकिन 5% RDD है। ओके, 5% RDD है। कैश बैंक नो चेंज इन द वैल्यू, क्योंकि कैश बैंक की चेंज नहीं होती है। ऐसा मत बोलना कि कहाँ लिखा है कैश बैंक टेकन। अपना पूरा डिस्कशन स्टार्टिंग में हो गया था कि ऑल द असेट्स एंड ऑल द लायबिलिटीज व्हाई दे आर टेकन ओवर। सो हम बिजनेस परचेस नाम का बॉक्स खोल रहे हैं, बिल्डिंग मशीनरी स्टॉक डेटर्स बैंक निकला है, राइट ऑल द असेट्स एंड लायबिलिटीज एट फेयर वैल्यू। और क्या निकला? और अंदर से निकला क्रेडिटर्स, और 6% डिबेंचर होल्डर्स। ओके, मैं डिबेंचर होल्डर्स वर्ड क्यों लिखता हूं, डिबेंचर वर्ड क्यों नहीं लिखता हूं? आई टेल यू व्हाई। मैं ये डिबेंचर होल्डर का पुराना सर्टिफिकेट वापस ले लेगा और मेरी कंपनी का नाम वाला सर्टिफिकेट वापस देगा ना। डिबेंचर तो लाइक ए शेयर्स एक इंस्ट्रूमेंट है। अब तक तो ओल्ड डिबेंचर होल्डर के पास ओल्ड कंपनी के डिबेंचर्स है, दैट पेपर हैज नो मीनिंग। वो पेपर कंपनी में वापस ले लेगा एंड रिप्लेस बाय माय न्यू पेपर। तो जितने का न्यू पेपर देगा उसका अमाउंट लिखेगा बाद में। तो डिबेंचर होल्डर वर्ड इज बेटर, ठीक है। अब इसकी न्यू वैल्यू कितनी है, इसके लिए आपको मैथ्स देखना होगा। न्यू वैल्यू मीन्स न्यू वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, जो मैं मुझे उसको देना है।
मैं किस फॉर्म में पे करेगा, कैश, शेयर्स, न्यू डिबेंचर, वो बाजू के बात करना है। न्यू वैल्यू ऑफ लायबिलिटी मींस हाउ मच पेएबल। क्या आप में से कोई मुझे कैलकुलेट करके बताएगा? न्यू वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, देखो मैं किस फॉर्म में पे करेगा, कैश में, शेयर्स में, न्यू डिबेंचर में, वो नहीं पूछ रहा हूं। माय क्वेश्चन इज हाउ मच इज पेएबल। उसके लिए आप ये लायबिलिटी की लाइन एकदम ठीक से पढ़ना और मुझे बताना हाउ मच इज पेएबल। खाली इतना पढ़ना। कितना? हिमालय लिमिटेड टू इश्यू such amount of fully paid 7% debenture at 96 as is sufficient to discharge that 6% all debentures at a premium of 20%. So मेरा क्वेश्चन है हाउ मच पेएबल। देखो मैं फॉर्म ऑफ पेमेंट नहीं पूछ रहा हूं, हाउ मच पेएबल टू ओल्ड डिबेंचर होल्डर, ये मेरा क्वेश्चन है। पता तो चले जो तुम लोग अपने आप को ज्यादा होशियार समझते हैं, तुम में कितना पानी है या तुम कितने पानी में है। गिव मी द आंसर। मुझे चैट में आंसर लिखो, वीडियो देखने वाला मुझे आंसर दो। जब तक मेरे को आधे क्लास का आंसर नहीं मिलेगा मेरा लेक्चर आगे नहीं जाएगा। मुझे ओरिजिनली ओल्ड डिबेंचर होल्डर को 50,000 पे करना था। कैसे पे करेंगे? न्यू कंपनी ऑफ कोर्स पे करेगी। हिमालय लिमिटेड टू इश्यू ऑफ सच अमाउंट ऑफ फुल्ली पेड 7% डिबेंचर एट 96 इज सफिशिएंट टू डिस्चार्ज दैट ओल्ड डिबेंचर्स एट ए प्रीमियम ऑफ 20%। देखो मैं ये नहीं पूछता हूँ कि नया कंपनी किस फॉर्म में पेमेंट करेगी, कैश में, शेयर्स में, कि न्यू डिबेंचर के फॉर्म में। वो मेरा क्वेश्चन नहीं है। मेरा क्वेश्चन बहुत स्पेसिफिक एंड सिंपल है कि न्यू कंपनी पुराने डिबेंचर होल्डर को कितना पैसा दे रही है। मुझे एक भी आंसर चैट में नहीं आया। एक आंसर आया है शशांक महेश्वरी का। एनीबडी एल्स? नीतीश का आया है। आई डोंट से राइट है कि रॉन्ग है, बट इट इज दे गिवन मी द आंसर। बोलो। हाउ मच इज पेएबल, दैट वाज डायरेक्ट क्वेश्चन। दो ही आंसर आया अपने क्लास में, शशांक एंड नीतीश। मैं ये नहीं बोलता हूं कौन राइट है कौन गलत है या क्या है, बट एट इज दो आंसर आए हैं, सिर्फ दो आंसर। क्या पढ़ा है तुम्हारे बैच को, बोलो ना। ठीक है, नेक्स्ट के कोई किसी को भेज देंगे जो टीचर अवेलेबल होगा, मेरे को छोड़ के। Whoever is available will be sent to you. बस दो ही आंसर, राइट रॉन्ग की चिंता मत करो, एटलीस्ट ट्राई करो। रॉन्ग हो गया ठीक है ना, क्या फर्क पड़ता है। अपने को कौन सा 100 मार्क लेना है, 99 भी चल जाएगा ना। एक क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में पूछेगा तो आपकी तो बैंड बच जाएगी ना। आपका ऑब्जेक्टिव में 3 मार्क का क्वेश्चन है, सेम एडजस्टमेंट मैंने देगा, फिर लिखेगा हाउ मच इज पेएबल, तो आप तो गए ना काम से। यस, नीतीश का सही आंसर है, 60,000 इज राइट आंसर। देखो ना क्लियरली लिखा, आप ध्यान से पढ़ो ना। न्यू कंपनी इश्यू सच एन अमाउंट, यही तो क्वेश्चन था। किस फॉर्म में मेरे को क्या करना है, किस फॉर्म में मेरे को क्या करना है। एज इज सफिशियंट टू, यहां मैं एक ऐसा लाइन खींचता हूं, मतलब इसमें दो नॉन कनेक्टेड सेंटेंस है। पहला, कौन से फॉर्म में पे कर रहे उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैंने बोला ना। बट कितना दे रहे, सफिशियंट टू डिस्चार्ज ओल्ड डिबेंचर पर्सन प्रीमियम, बहुत क्लियरली लिखा है। मुझे ये ओल्ड डिबेंचर वर्ड है, एट 20% प्रीमियम पे करना है। तब बता सकते हैं मुझे कितना पे करना था, 60,000।
वो राइट आंसर था। जो ओल्ड 50,000 50,000 का डिबेंचर है उससे 20% पेमेंट करना है। किस फॉर्म में पे करेंगे वो जब पे करेंगे तब देखेंगे ना, तब मैं बाकी का सेंटेंस रीड करेगा। तो जब भी ये डिबेंचर वाला सेंटेंस है 2 टुकड़ा कर देना। एक किस फॉर्म में पे करेंगे भूल जा, कितना पे करेंगे, तो कितना पे करेंगे इस ईयर। ठीक है, हम फर्स्ट एंट्री, हम ये एंट्री पर है, वी आर परचेसिंग कंपनी की बुक्स में लिख रहे हैं। हमने एक बिजनेस परचेस नाम का बॉक्स परचेस कर दिया, बिजनेस परचेस टू लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी। 1 by 1 असेट्स आ रहा है, 2 लायबिलिटीज, 2 पीसी बिजनेस परचेस, 2 बिजनेस परचेस। क्या अमाउंट होगा, 750। ओके, अभी डिफरेंस निकालो। यदि डिफरेंस डेबिट में आता है तो गुडविल। पता है डिफरेंस डेबिट में आता है उसका मतलब क्या, डिफरेंस डेबिट में आता है उसका मतलब है हमने पीसी का पेमेंट ज्यादा कर दिया है। डिफरेंस डेबिट में आता है उसका मतलब हमने ये जो पीसी पे किया ना, ये पीसी पे किया और सामने ये नेट असेट्स लिया है। अब पीसी पेमेंट ज्यादा है तो डिफरेंस डेबिट में आएगा गुडविल। अब पेमेंट कम हुआ है तो डिफरेंस क्रेडिट में आएगा कैपिटल रिजर्व। ठीक है, तो चेक करो जरा क्रेडिट का टोटल कितना है, डेबिट का टोटल कितना है, जरा चेक करो। डेबिट का टोटल है 782 और क्रेडिट का टोटल है 862। तो डिफरेंस 80,000 आ गया है। ओके, अब जरा चेक कर लेना एक बार। $80,000, ठीक है। बिंग assets liabilities taken over recorded। ठीक है, being assets liabilities taken over recorded। नाउ थर्ड, मेक पेमेंट। पैसे भी तो पे करना है ना उनको। सो थर्ड एंट्री, मेक पेमेंट। किसको पेमेंट करना है, लिक्विडेट। सपोज डिफरेंस क्रेडिट में आता था तो क्या मतलब बनता था, पेमेंट हमने लेस किया उसे कैपिटल रिजर्व बोलते हैं। सो थर्ड, मेक पेमेंट। किसको पे करना है, लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी। पता है ना, इशुइंग कंपनी
हमेशा शेयर कैपिटल डिबेंचर फेस वैल्यू पर लिखते हैं। इश्यूइंग कंपनी हमेशा शेयर कैपिटल फेस वैल्यू पर लिखते हैं। तो देखो मुझे 7,50,000 पे करना है। अब क्वेश्चन पढ़िए कैसे पे कर रहा हूँ। कैश 75 पे कर रहे हैं और 45,000 शेयर्स 10 each फेस वैल्यू है बट 5 रुपीज प्रीमियम है। So 45,000 equity shares at 10, 45,000 shares at 5. Being PC paid, purchase consideration discharge dot भी चलेगा, उससे फर्क नहीं पड़ता है। Being purchase consideration discharged. Being purchase consideration discharged. ठीक है, चलो अब बताओ और कौन सा ट्रांजेक्शन है जो मुझे करना है सब्सिक्वेंट टू टेक ओवर। एक तो मुझे कुछ पब्लिक इश्यू की एंट्री करनी है, वो तो इजी है। कंपनी मेड public issue of 15,000 shares of 10 each at a premium of 5 per share. बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, वो सिंपल है। और एक एंट्री कौन सी बाकी है, हिमालय लिमिटेड टू इश्यू सच अमाउंट ऑफ फुल्ली पेड 7% debentures at 96 as is sufficient to discharge the old debenture holders। पता है ना, ओल्ड डिबेंचर होल्डर को मुझे 60,000 पे करना है। अब क्वेश्चन है कौन से फॉर्म में पे कर रहा हूं। अब आप सिर्फ उसके पर ध्यान केंद्रित करो, किस फॉर्म में पे कर रहा हूं, मैं कौन से फॉर्म में पे कर रहा हूं, सिर्फ उसके पर ध्यान केंद्रित करो। कितना पे कर रहा हूं तो डिसाइडेड है 60। किस फॉर्म में पे कर रहा हूं सिर्फ वो देखो, मैं किस फॉर्म में पे कर रहा हूं। तो आंसर, हिमालय लिमिटेड इश्यू सच अमाउंट ऑफ फुली पेड 7% डिबेंचर एट 96 as is sufficient to discharge the old 60,000। मुझे ओल्ड 60,000 पे करना है, मैं नया डिबेंचर 96 में इश्यू कर रहा हूं। कुछ समझ में आया तो बताओ, नया डिबेंचर की मेरे को फेस वैल्यू क्या देनी होगी, नया डिबेंचर की मुझे फेस वैल्यू क्या देनी होगी ताकि मेरी लायबिलिटी डिस्चार्ज हो जाए। तो आंसर हो गया 62,500। मुझे 62,500 फेस वैल्यू के डिबेंचर एट 4% डिस्काउंट देगा तो मेरा 60 की लायबिलिटी डिस्चार्ज हो जाएगा। सो आप हमेशा दो पीस अलग कर देना। जब टेक ओवर की एंट्री करते हैं, जब टेक ओवर की एंट्री करते हैं, जब टेक ओवर की एंट्री करते हैं तब आपको हाउ मच टू पे सिर्फ वो लिखना है। जब एक्चुअल पेमेंट करते हैं तब फॉर्म ऑफ पेमेंट पर ध्यान केंद्रित करना। मेरा फॉर्म ऑफ पेमेंट 7% डिबेंचर 96 है, मतलब फेस वैल्यू 100 होता है मगर इंट्रिंसिक वैल्यू आंतरिक मूल्य एग्रीड वैल्यू ओनली 96 है। तो मुझे 62,500 की डिबेंचर देना होगा। मुझे क्या करना होगा, वो भी 7% वाले हैं। तो देखो एंट्री कैसे करूं, मुझे ये 6% डिबेंचर होल्डर को पे ये लायबिलिटी आउट हो जाएगी, बट किस फॉर्म में पे करना है, 7% डिबेंचर। याद रखना, इश्यूइंग कंपनी शेयर्स एंड डिबेंचर हमेशा फेस वैल्यू पर लिखती है। तो इसकी फेस वैल्यू 62,500 होगी और 4% डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर होगा। बीइंग
old debenture debt discharged by new 7% debenture at 96. कितने लोग को ये एंट्री समझ में आया? वो एस वर्ड लिखी है, एस माने समझ में आया। जितने लोग को ये एंट्री और कैलकुलेशन समझ में आया वो एस वर्ड लिखो। वेरी गुड, 26 पीपल मेरे साथ में है। एंड फास्टेस्ट फर्स्ट आयुष था, आयुष नागदा वॉज फास्टेस्ट फर्स्ट, बट उसके अलावा भी भविष्य था, नीतीश है, प्रथम है, सचिद है, सक्षम, शशांक, वो लोग भी है। अच्छी बात है, मतलब 26 लोग थे, बट बहुत सारे आंसर तो एक माइका लाल, एक शून्य नहीं दिया था, प्रांजल भी है। चलिए अब कौन सा एक पब्लिक इश्यू हो रहा है ना, वो भी कर, ये एंट्री हो गई, एंट्री कर दो। ये डिस्काउंट बैलेंस शीट में भी अपीयर होना अलाउड है, या तो राइट ऑफ भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैंक डेबिट टू इक्विटी, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस कभी नहीं आ सकता बैलेंस शीट में। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 15,000 shares of 10 each, 5 rupees premium, being shares issued, being shares issued। बस ये सब खत्म हो गया, बैलेंस शीट तो सिंपल है, बनाएंगे बाद में, कोई दूसरी प्रॉब्लम है। जो पूछा है वो सब खत्म हो गया। नरेशन लिखना है, being shares issued at premium। आप एग्जैक्ट नंबर वगैरह भी लिख सकते हैं, बट वो सब सेकेंडरी है। चले, ये वाला सम खत्म हो गया। हमारा आज का ये लेक्चर नंबर क्या है बाय द वे? मुझे लगता है लेक्चर नंबर 3 है। कौन सा है ये? लेक्चर नंबर 3। और डेट क्या है मेरी आज की? सर एक बार दिखाई देगा? या डेफिनेटली, श्योर बेटा। लेक्चर 3 है आज का। हो गया तो बोलो ओवर, ऑफ ओवर बोलो तो मैं आगे जाता हूँ। हो गया तो ऑफ और ओवर बोलो। सर एक हो गया तो हाँ हाँ आ जाएगा। नहीं हुआ आपका अभी तक? क्यों? कुछ भी डाउट है तो फील फ्री टू आस्क मी। 25 लोगों ने ऑफ ओवर किया। कोई भी डाउट है फील फ्री टू आस्क। हो गया तो बोलना, मैं आगे जाएगा। अरे भाई हो गया कि नहीं? कौन लिख रहा है? चलिए आगे चले। अभी हमने किया वैसे ही है, बट कुछ और एक ट्रांजेक्शन एक्स्ट्रा होगा। ओके, उसी प्रकार का है बट विथ सम स्मॉल डिफरेंस। अजंता एग्रीड टू अक्वायर इलोरा, सो अजंता परचेसिंग कंपनी, इलोरा सेलिंग कंपनी है। बैलेंस शीट ऑफ सेलिंग कंपनी इलोरा दिया गया है। अंडर द हेडिंग फिक्स असेट वी हैव बिल्डिंग मशीन। अंडर द हेडिंग करंट असेट वी हैव स्टॉक डेटर्स बैंक डिस्काउंट ऑन डिबेंचर प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। ऑब्वियसली डिस्काउंट ऑन डिबेंचर प्रीलिमिनरी एक्सपेंस शेयरहोल्डर्स में चला जाएगा। आई गॉट
प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी कैपिटल, रिजर्व, पीएनएल, डिबेंचर, क्रेडिटर, एक नॉर्मल है. कंसिडरेशन पेएबल बाय अजंता. Preference shareholders of Ilova were to be allotted preference shares. Equity shareholders to be allotted 6 equity shares at a premium of 10%, 3 in cash against every 5 shares held. ठीक है, तो ये शेयर होल्डर को देंगे. 7% debentures to be paid 8% premium by Ajanta by 9% discount. ये अभी किया वैसे ही है कि डिबेंचर डेप्ट इज डिस्चार्ज. इसका क्या होगा, पहला न्यू कंपनी टेक ओवर करेगी, फिर वहां से पे करेंगे. तो फिलहाल पीसी कैलकुलेशन में नहीं आएगा. पीसी बाय डेफिनेशन मींस whatever is payable by purchasing company to the shareholders of selling company. Now, while arriving at an agreed consideration, directors of Ajanta valued land building, stock, debtors at book value, 5% RDD. Debtors of Ilora included 10,000 due from Ajanta, machinery at book value. बताओ ये लाइन का कहाँ काम आएगा. हमने बहुत सारे टॉपिक में ये सीखा है. अमालगमेशन ऑफ फॉर्म में, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट होल्डिंग कंपनी में. ये ट्रांजेक्शन क्या है, जल्दी से बोलो, ये ट्रांजेक्शन क्या है. अच्छा, पहले वाले सब में एक एंट्री बाकी रह गई थी ना मेरी, एक कर दूं मैं, मिस हो गया था. आप में से कोई कौन सा ट्रांजेक्शन बाकी रह गया था, एक एंट्री. कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वाज पेड बाय हिमालय. आई मिस दिस लाइन. किसी ने नहीं बोला. कितना बुरा लगेगा वीडियो देखने वाले को कि सर का ध्यान नहीं है. कर दो. नया कंपनी ने एक एक्सपेंसेस भी किया था ना कंपनी खरीदने के लिए. बताओ क्या एंट्री कर दूं. नया कंपनी ने, परचेसिंग कंपनी ने एक्सपेंस किया था कंपनी खरीदने के लिए. एक्विजिशन कॉस्ट, गुडविल टू कैश 12,500. ये लिक्विडेशन एक्सपेंस नहीं है. बीइंग एक्विजिशन एक्सपेंस पेड. आई मिस दिस लाइन, मेरी मिस्टेक थी जल्दी जल्दी करने में. और आप तो बहुत सन्यासी लोग हैं. सॉरी बेटा. सर जो गुडविल का अमाउंट एक बार आप चेक कर सकते हैं. शायद से 42,200 होगा, क्योंकि डाउटफुल डेट 4200 का है. आपने शायद 42,000 कर लिया उसको. अच्छा, ऐसा हो गया है क्या. तो कितना है, बदली कर दो. हाँ, मैंने शायद 42,000 लिया होगा. सो 42,200 आ रहा था गुडविल. 42,200 है. अच्छा, Yes, यू में sir. भी राइट. हाँ, मैंने शायद 42,000 ले लिया होगा टोटलिंग में, क्वाइट पॉसिबली. हाँ, मैं चेक कर लेता हूँ, तो अकॉर्डिंगली चेंज कर देंगे हम. तुम सही बोल रहे हैं. तो कितना लिख दूं इधर बेटा. सो 42,200. हाँ हाँ, बिल्कुल सही है. मैंने 42,000 लिया था. 42,200. बाकी तो कोई स्टूडेंट लोग ठीक है. हाँ, अच्छा हो गया, दूसरी मिस्टेक हो गई जल्दी जल्दी करने में. कोई बात नहीं. ये मेन पॉइंट ये नहीं है. मेन पॉइंट ये है कि मेरी एंट्री मिस हो गई थी. गुडविल टू कैश कर दे. और यहाँ मैंने शायद 42,000 ले लिया था टोटलिंग में. एनीवे, चलिए आगे. अभी अपना प्रेजेंट प्रॉब्लम पर चले. मैं क्या डिस्कस कर रहा था आपको यहाँ. इसका मीनिंग क्या है. डेटास ऑफ इलोरा, ये जो डेटास है ना, इंक्लूडेड 10,000 फ्रॉम अजंता. तो ये क्या है, इंटर कंपनी डेप्ट. इसके बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे. इंटर कंपनी डेप्ट डजंट अफेक्ट calculation of PC, calculate as usual. It does not affect closing the books of old firm, old company, close as usual. Open the books of purchasing company as usual. बाद में जब परचेसिंग कंपनी की बैलेंस शीट बनाने जाते हैं तब इंटर कंपनी डेप्ट एलिमिनेट करना होता है. तो ये सिर्फ न्यू कंपनी में काम की है, परचेसिंग कंपनी में काम की है. तो जब परचेसिंग कंपनी की बुक ओपन करेंगे ना, तब इसके पर मैं ज़्यादा समझाएगा. तो राइट नाउ मैं डिस्कस नहीं करना हूँ. So I'll explain it, but it was agreed before acquisition, Ilora will pay dividend of 10% on equity. Preference dividend was already paid. Liquidation expense were 5,000. Now ये adjustment तो before acquisition है. मुझे equity dividend देना है. मेरी equity capital है 2 लाख. 20% equity dividend देना है. जर्नल एंड ये before acquisition है. Equity dividend to bank 20,000 and equity dividend ultimately P&L में हो जाएगा. ये before acquisition है.
तो 35 में से 20 आउट बचेगा एंड 20,000 डिविडेंड आउट हो जाएगा, 10 बचेगा। तो एक पॉइंट ध्यान रखना है, ये एडजस्टमेंट मुझे अमालगमेशन टॉपिक से कोई लेना देना नहीं है। बोला है कि बिफोर एक्विजिशन इक्विटी डिविडेंड दे दो तो दे दिया, ओवर। ठीक है, ठीक है। और ये बोला है लिक्विडेशन एक्सपेंस में पेड। बाय द वे लिक्विडेशन एक्सपेंस मतलब क्या? रियलाइजेशन एक्सपेंस। एंट्री क्या होती है? ये ओल्ड कंपनी को पे करना होता है, रियलाइजेशन टू कैश। ठीक है, ओवर। बाकी की बात बाद में बताता हूँ, इसका सब पॉइंट है बट वो बाद में बताता हूँ। सबसे पहला मुझे पीसी कैलकुलेट कर दो ना, बाकी छोड़ो ना। पीसी मीन्स मनी पेड बाय परचेसिंग कंपनी टू द ओल्ड शेयर होल्डर। दो शेयर होल्डर है, प्रीफरेंस एंड इक्विटी। डिबेंचर नहीं, डिबेंचर तो न्यू कंपनी विल टेक ओवर एंड पे। तो पहला पीसी कैलकुलेट कर दो। सो पेंडिंग इश्यू क्या रखा है? इंटर कंपनी डेट पेंडिंग है क्योंकि वो न्यू कंपनी की बुक में आएगा। चलिए, चलिए इतना करके दो मुझे। कैलकुलेट पीसी, कैलकुलेशन ऑफ पीसी। अच्छा, आपको क्वेश्चन कॉपी करना है, इसका फोटो निकालना है। निकाल दो, निकाल दो। क्वेश्चन का फोटो कर दो। स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? वापस से देखो। स्क्रीनशॉट ले लो। स्टार्ट करें। पीसी कैलकुलेट करो। पीसी क्या है? कैलकुलेशन ऑफ पीसी। नंबर 1 फॉर प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स क्या है? ₹1 लाख के प्रीफरेंस शेयर्स। फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए क्या है? 6 इक्विटी शेयर्स फॉर 5 शेयर्स हेल्ड। कैलकुलेट करो। 6 न्यू 5 ओल्ड। क्या लिखा है? 6 इक्विटी शेयर्स 5 ओल्ड। तो 20,000 ओल्ड के लिए कितना? 5 old, 6 new. 20,000 old, how many new? 24,000. बराबर ना? 6 new, 5 old. Of 10 each at 10% premium. So 24,000 equity shares of Ajanta of 10 each at क्या price? At 10% premium. So at 11. तो ये हो जाएगा 2,64,000 प्लस कैश भी आया एंड कैश ऑल्सो। कैश कितना था? 3 कैश फॉर 5 शेयर्स। 5 old, 3 cash. 20,000 old, कितना कैश? 20,000 old शेयर्स है ना?
rupees 12,000 cash. ठीक है, कितने लोग को पीसी समझ में आया? वो एस वर्ड लिखो। एस मतलब पीसी समझ में आया? हेलो, चलिए, कितने लोग को समझ में आया? एक भी सिंगल एस नहीं आया क्या? मैं वापस समझाऊं? एक भी एस नहीं आया है क्या? आकृति, शशांक, नीतीश, प्रांजल, सक्षम, सचिव, प्रथम, किसी को नहीं समझ में आया पीसी? क्या आप चाहते हैं मैं वापस समझाऊं? यस सर। ओके, चलिए वापस समझाते हैं। सबसे पहला, प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स विल गेट प्रीफरेंस शेयर्स ऑफ 1,10,000। आई डोंट थिंक सो, इसमें आपको कोई इश्यू नहीं है। अब इक्विटी शेयर होल्डर्स को दो बातें दे रहा हूं, इक्विटी शेयर्स भी दे रहा हूं, कैश भी दे रहा हूं। ठीक है, कितना इक्विटी शेयर्स? तो ठीक से पढ़ो ना। इक्विटी शेयर होल्डर्स को मैं क्या दे रहा हूं? Equity shareholders will be allotted 6 equity shares of 10 each at 10% premium। मतलब एग्रीड वैल्यू 11 हो गई ना। 10 रुपीज का शेयर 10%, 1 रुपी प्रीमियम, तो 11 हो गया, प्लस कैश ऑल्सो। अगेंस्ट व्हाट? अगेंस्ट एवरी 5 शेयर्स हेल्ड। क्या ये इतनी बात समझ में आया तो एस वर्ड लिखो, खाली इंग्लिश समझ में आया तो सेकंड एडजस्टमेंट का जल्दी से। इतना समझ में आया तो एस वर्ड लिखो इंग्लिश कि इक्विटी, हाँ नीतीश ने लिखा है, सब लोग ने लिखा है, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा। कि इक्विटी होल्डर्स विल बी गिवन 6 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट 10% प्रीमियम, मतलब 1 रुपी प्रीमियम 11 में हो जाएगा, अगेंस्ट एवरी 5 शेयर्स हेल्ड। तो 5 ओल्ड 6 न्यू शेयर, 5 ओल्ड 6 न्यू, टोटल शेयर कितने हैं? 20,000 ओल्ड, हाउ मेनी न्यू? 5 ओल्ड 6 न्यू, 20,000 old, how many new? Answer आ गया 24,000 new share of 10 each, 1 rupee premium 11, so 264. Same way cash, कितना cash? 3 rupees cash for every 5 shares held. Same way 5 old 3 cash, 20,000 old, how many cash? How much cash? 12. अब बोलो कितने लोग को समझ में आया? एस वर्ड टाइप करो, नहीं एस नहीं, अंडरस्टूड, यू टाइप करो, यू फॉर अंडरस्टूड, यू 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 फॉर अंडरस्टूड, वेरी गुड, 25 लोग, वेरी नाइस, बहुत अच्छा हुआ। चले, क्लियर? चलिए, अब मैं ओल्ड कंपनी की बुक्स क्लोज कर रहा हूं। ओल्ड कंपनी में क्या एक एडजस्टमेंट कुछ भी है?
एक डिविडेंड पे करना है, वो तो मैंने पहले डिस्कस कर दिया, नॉट अ बिग थिंग। खाली मुझे ये एक बात बताओ, क्या आप लोग मेरे साथ में ध्यान से देखना, डू यू एग्री ये नेट पेमेंट मेथड है? हाँ नेट पेमेंट मेथड है। बोलो प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स को सुनना मेरे साथ, मैं तो चाहता हूं एक जन माइक में भी चालू रखो। प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स, एक जन माइक में बोलो, प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स को जब 1,10,000 होगा मिलेगा, बाद में वो क्या करेंगे? कंपनी छोड़ के चले जाएंगे। बोलो डू यू अग्री और नॉट? अरे यार एक जन तो माइक में बोलो। जब प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स को 1,10,000 का प्रीफरेंस शेयर्स मिलेगा, वो कंपनी छोड़ के चले जाएगा। डू यू अग्री? यस सर। चलो हमने दिया, वो चले गए। फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स को 2,64,000 का इक्विटी शेयर्स देंगे और नया कंपनी से जो 12,000 का कैश मिला वो दे देंगे, छोड़ के चले जाएगा। डू यू अग्री? हाँ, पीसी बाय डेफिनेशन इज मनी पेड बाय परचेसिंग कंपनी टू द ओल्ड शेयर होल्डर्स। वो भी कंपनी छोड़ के चले गए। सो इमेजिन करो, इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स को ये पेमेंट कर दिया, वो कंपनी छोड़ के चले गए। अब बताओ जितना भी असेट्स बचा है वो कौन ले जाएगा? न्यू कंपनी। जितना भी लायबिलिटीज बचा है वो कौन ले जाएगा? न्यू कंपनी। न्यू कंपनी। सो प्रॉब्लम में डायरेक्टली कहां भी नहीं बोला है कि व्हाट इज टेकन एंड व्हाट इज नॉट टेकन। वो तो खाली ऐसा बोला है कि कुछ असेट लायबिलिटी की वैल्यू में बदलाव आ रहा है, लाइक ए प्रीवियस सम। लाइक ए प्रीवियस सम हमको बोला है कुछ असेट लायबिलिटी में बदलाव आ जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम में ये कहां भी नहीं बोला है, प्रॉब्लम में ये कहां भी नहीं बोला है व्हाट इज टेकन एंड व्हाट इज नॉट टेकन। बट ऑटोमेटिकली क्या होगा, ऑल द असेट एंड ऑल द लायबिलिटीज आर ऑलवेज टेकन ओवर। क्या ये बात समझ में आ गया? हाँ बोलो। हाँ जिसको समझ में आया एस वर्ड लिखो। मैंने बोला ये नेट पेमेंट मेथड है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट दे देंगे, प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट दे देंगे, तो ऑल द असेट एंड ऑल द लायबिलिटी ऑलवेज टेकन ओवर। 25 लोगों ने हाँ बोला है, समझ में आया। खाली मेरी छोटी मोटी टेक्निकल इश्यू क्या है बताए, ये फिगर का कैश का फिगर चेंज हो जाएगा फॉर 2 रीजन। क्या आप बता सकते हैं भाई 2 रीजन से फिगर चेंज हो जाएगा? क्यों चेंज हो जाएगा? क्योंकि एक तो मुझे उसमें से डिविडेंड देना है, तो डिविडेंड देने के बाद पैसा बचेगा वही ले सकता है नया कंपनी। क्या आप मानते हैं ना कैश भी लेके जाएगी न्यू कंपनी? जल्दी से बोलो माइक में एक जन। क्योंकि ऑल द असेट एंड ऑल द लायबिलिटीज आर टेकन, तो कैश भी लेके जाएगा, लेकिन उसके पहले डिविडेंड देगा तो कैश चेंज हो जाएगा। दूसरा, ध्यान से सुनना अभी मैं जो बोल रहा हूं, कॉन्सेप्ट है, जब भी हम नेट पेमेंट मेथड फॉलो करते हैं, ऑब्वियसली न्यू कंपनी विल टेक ओवर ऑल द असेट एंड ऑल द लायबिलिटी इंक्लूडिंग कैश, एक्सेप्ट व्हेन क्वेश्चन स्पेसिफिकली से नो समथिंग वाज नॉट टेकन, तो बात अलग है। लेकिन तो फिर सुनना, अभी पुरानी कंपनी लिक्विडेशन एक्सपेंस कहां से करेगी? मुझे कोई जवाब दे सकते हैं? दादा इसके लिए क्या करना चाहिए? दैट्स माय क्वेश्चन। आई रिपीट अगेन, पुराना कंपनी को जो, बिकॉज कंपनी का होता है ना, एक्विजिशन एक्सपेंस न्यू कंपनी होता है, तो नेट पेमेंट मेथड में शेयर होल्डर तो चले गए, कैश बैंक नया कंपनी ले जाएगा, तो लिक्विडेशन एक्सपेंस कैसे कर सकते हैं हम? उसके लिए क्या करना चाहिए रादर? कितना कैश नया कंपनी को देना चाहिएगा? जल्दी से बोलो क्या करना चाहिए रादर? सर 5,000 अपन साइड रख देंगे कैश से। हाँ, वो 5,000 नहीं दे सकते ना, क्योंकि वो तो ओल्ड कंपनी खर्चा करने, एक्सपेंस करने वाली है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। सो ओनली रिमेनिंग बचेगा वो ले जाएगा। सो याद रखना नेट पेमेंट मेथड में, if the problem is silent, all the assets and all the liabilities are taken over, but at that time if there is any liquidation expense is there, then that much cash old company will not give to the new company, remaining cash will be handed over। तो ये बात लिख डालते हैं, ये बात टेक इट एज ए रूल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किधर गया हमारा सम? कौन सा चल रहा है ये? विच सम वी आर डूइंग? 3। मेरा पीस, हाँ पीसी Sir. किधर है मेरा? तो मैंने पीसी की तो कैलकुलेट किया, मैंने सम सॉल्व किया, तो वो किधर गायब हो गया? अरे अपने सम सॉल्यूशन किया ना पीसी का, देखो दिख नहीं रहा है क्वेश्चन।
अरे यार अभी तो मैंने लिखा सब, इधर लिखा किधर? अरे मेरा सॉल्यूशन किधर गया? मतलब मेरा क्वेश्चन किधर गुम हो गया? चलो छोड़ो, हे भगवान मेरा क्वेश्चन किधर गुम हो गया? मेरा जल्दी से क्वेश्चन का सॉल्यूशन ढूंढ के दे, तो मेरे बच्चे लोग तुमको 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाएगा, बराबर है ना? आई डोंट नो, थर्ड क्वेश्चन का आंसर की तो गायब हो गया, ये है क्या? यस सर। हाँ ये है। तो तुम बोल नहीं रहे, मैं कब से क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ, तो पुराना को तो बंद कर दूं, पुराना क्वेश्चन ही मिटा देता हूँ ना, ताकि अपने को परेशानी ना करे। चलिए, ये मेरा क्वेश्चन का आंसर है, करेक्ट? तो क्या इंपॉर्टेंट नोट लिखूं, जल्दी से बोलो, क्या इंपॉर्टेंट नोट लिखूं? लिखो, इंपॉर्टेंट रिमार्क। in net payment method, since selling company shareholders receives, since selling company shareholders receive PC, hence leave the company. Hence automatically all assets and liabilities are taken over by purchasing company, except when specifically given, except when specifically given something not taken over. Since all assets including cash is taken, and if question says there are some liquidation expense, since all assets including cash is taken, and if question says there are some liquidation expense, then old company will keep cash for that expense. The old company will keep cash for that expense for spending, and only remaining cash will be taken over by purchasing company. कितने लोग को ये बात समझ में आया? समझ में आया है तो वाई वर्ड लिखो। ये जो ब्लैक कलर की नोट मैंने लिखा अभी भी, वाई मतलब समझ में आया। मैंने लिखा इन नेट पेमेंट मेथड सिंस सेलिंग कंपनी शेयरहोल्डर्स रिसीव्स पीसी एंड दे लीव द कंपनी, hence automatically all assets and liabilities are taken over by purchasing company except when specifically given something not taken over. अच्छा, since all asset including cash is taken, and if question say there are some liquidation expense,
then old company will keep cash for that expense for spending, and only remaining क्या, only remaining cash will be taken over by purchasing company. समझ में आया वो लोग? वर्ड यस लिखो फास्ट, ब्लैक कलर की नोट्स. यस अंडरस्टूड, यस यस यस. वाई लिखो, वाई वर्ड लिखो जो लोग को ये नोट समझ में आया है. एक भी वाई नहीं आया है, एक भी वाई नहीं आया है. आ गया 24 वाई. मुगम्बो खुश हुआ. ठीक है. अब इसके सम्स, बुक कीपिंग, वो सब मेरी नेक्स्ट लेक्चर में होगा. अभी का टाइम परमिट